पंकज जी कह रहे थे कि बड़ा बढ़िया दृश्य था, सदानंद शाही हमारी तबाही पढ़ रहे थे हम लोग और वो मजा ले रहे थे। अगर मजा न लेते तो कवि ही रह जाते, कविता के विषय तो नहीं बन पाते। और हम लोगों ने मजा लिया अगर गीत लिख के, तो उसका जवाब यही था कि वो मजा लें। और पंकज जी, ये गीत हम लोगों ने लिखा था एकदम एक समूह कर्म के रूप में, टीम वर्क के रूप में लिखा था। और ये एक गीत नहीं है, पूरी श्रृंखला है। मैं समझ नहीं पाता कि मुझे क्यों बैठा दिया शाही जी ने। ये कौतुक है। उदय प्रकाश जी हैं तो प्रकाश उदय जी को वहां होना चाहिए। और आप ये समझ रहे हो कि संगतराश पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा वर्चा कुछ नहीं, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वो हुआ कि ज्ञान जी को इस बहाने बुला लिया जाए, लेकिन वो अपना, उनकी तबीयत ठीक नहीं रही, वो नहीं आ पाए, तो ये उनको बुलाने का एक बहाना था। और कवि सदानंद शाही पर मेरे लिए कहना कुछ मुश्किल है, और उसके पीछे एक किस्सा मैं सुना रहा हूं कैसे मुश्किल है। शिव प्रसाद जी के अंतिम दिनों में मैं उनका गणेश था, और शिव प्रसाद जी मुझे ढूंढते रहते थे अपना लिखवाने के लिए, और मैं भागता रहता था। इसकी वजह ये थी कि वो कागज पर लिखते थे, खुद लिखते थे, तो और कुछ जोड़ना होता था तो एक दूसरा कागज उसमें सटा देते थे और उस पर लिख देते थे। फिर उसमें कुछ जोड़ना होता था तो एक तीसरा उसमें छोटा सा चिट सटा देते थे, और फिर भेज देते थे कंपोज जो करता था, टाइप करता था, उसके पास। और वो चाहते थे कि सही सही टाइप करे, और रेट देते थे वो वही जो 20 साल पहले उन्होंने जब शुरू किया था तब जो देते थे। तो वो बहुत इनकार करता था, तो मुझे वो लिखने के लिए बुलाते थे। तो एक बार मैं पहुंचा तो एकदम से वो भारी भरकम शरीर था, बड़ी बड़ी आंखें थी, लाल आंखें थी, और सामने वैश्वानर का या वो नीला चांद की समीक्षा किसी ने लिख भेजी थी 20-25 पेज में, शायद कल्याणमल लोढ़ा ने। और वो एकदम कुपित थे उसको पढ़ के कि कुछ लिखने नहीं आता, कुछ समझने नहीं आता, क्या बकवास लिख दिया है, न उपन्यास को पढ़ा है न समझा है। और मैं डर के मारे एकदम दीवार से लग गया, और वो बोलते जा रहे थे, हर पंक्ति को खारिज करते जा रहे थे। तो धीरे धीरे मैं खिसका और मैंने उसमें घुसना शुरू किया। तो धीरे धीरे कुछ कुछ मैंने भी कहना शुरू किया। कहते कहते वो चुप हो गए और मैं बोलने लगा। तो उस किताब की समीक्षा 4 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट मैंने भरपूर की। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया, तुम लोग युवा हो, तुम लोगों के भीतर समझदारी है, और ये सब क्या लिखेंगे बुढ़े। तो जब प्रशंसा मैंने ले ली तो फिर उन्होंने कहा कि, मैंने कहा कि अगर अभय दान दे तो मैं कुछ कहूं। कहा कि कहो, तुमको क्या। मैंने कहा कि ये किताब मैंने पढ़ी नहीं। अब वो बड़े दुखी हो के फिर कहा कि तू कैसे बोल रहे थे। तो मैंने कहा कि आप ही से सुन के जो आप बोल रहे थे वो सुना। तब उन्होंने कहा कि तब तुम अपना पीएचडी पूरा कर दो, तुम ज्यादा लायक हो गए हो। फिर मैंने ये भी कहा कि देखिए, आप हैं और आप चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो आप समय देंगे तब ना मैं पढ़ूंगा। उपन्यासकार के रूप में मैं पढ़ूं, इसके लायक कुछ टाइम दीजिए। तो कवि के रूप में इनको पढ़ूं, कुछ टाइम दीजिए। अब और लेकिन एक बड़ी अच्छी बात उदय प्रकाश जी ने कही, मुझे बड़ा लाभ मिला उदय प्रकाश जी के साथ बैठने। जैसे ही शुरू किया अंशु ने संग तराश पर, तो उन्होंने कहा कि ढंग तराश भी होता तो कोई गड़बड़ नहीं थी। और ये संग सिर्फ पत्थर वाला ही नहीं है, ये जो संग साथ वाला संग है वो भी संग है। फिर उन्होंने ये कहा कि अच्छा होता प्रगतिशील लेखक संग ही होता, जनवादी लेखक संग ही होता, संग होने से बचा रहता।
तो शाही जी, एक मेरी बात समझ में आती है कि बहुत कवि भी हैं तो उतने ही जिद्दी हैं। जैसे एक सही कविता उन्होंने लिखी, छोटी नदी पर कविता, और परिणाम वरुणा नदी पर लेके बैठ गए हैं। तो ये मतलब ये कविता भी लिख रहे हैं तो उसमें कोई उसका कोई एजेंडा बना हुआ, कुछ भीतर गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है। अभी पंकज जी ने जो पढ़ी रहम, उस पर, अब उस पर अगर ये पढ़ जाए, उन सब पर रहम करने चल दें, तो क्या करेगा? आप लाख कहेगा आपको किसी ने बुलाया था लेकिन हम लोग चलना जाना ही पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कविताएं उनकी कुछ पढ़ने के बारे में, तो एक सही कविता पढ़ने के बारे में सोचा था, वो उन्होंने खुद पढ़ दिया। एक वो रहम वाली कविता सोच रखी थी कि उसको पढ़ूंगा, तो उसको पंकज जी ने पढ़ दिया। तो मैं कोई कविता नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं ये एक कविता को याद करता हूं। जिन लोगों ने भी राजन साजन मिश्र को गाते हुए सुना है, और वो एक अलौकिक अनुभव है अगर आपने सुना है सचमुच। वो जब राजन साजन मिश्र गाते थे तो उनके साथ जो हाथ उनका उठता था, उसके साथ स्वर लहरी उठती थी। वो ऐसे करते थे तो वो आवाज का धक्का आपकी तरफ आता हुआ सुना, और ऐसे करते थे तो कुछ खिंचता था, और दोनों मिलके दोनों, और वो कब उनका बंद होता था कब उनका शुरू, एक जादू जैसा था। और उनके न रहने पर जब ये कविता मैंने पहले पहल पढ़ी तो रोमांच हुआ मुझे पहली बार जब उनको सुना था, वो उनको सुनना मुझे याद आ गया। मेरे भीतर वो पूरा उनका संगीत बज गया। और इतने मैं जानता नहीं कि शाही जी कब उनकी कविता, कब उनका संगीत सुनने गए, या लोगों के भाषण के अलावा भी वो कुछ सुनते हैं, ये मुझे पता भी नहीं था। लेकिन मेरा मन बहुत तृप्त हुआ इस तरह की कविता सुन के। वो मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, वो जो दरवाजा खोलने वाली बात आप लोग बहुत चला रहे हैं, जो आदमी ये लिख रहा है कि प्रेमिकाएं, कौन दरवाजा खोलेगा? अब क्या खोलेगा वो? प्रेमिका से काम नहीं चला, प्रेमिकाओं लिखा, और ऐसे सहज लिखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वो सब खुला हुआ है। तो बहुत समय हो गया है, मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ और कुछ कहता नहीं हूँ। धन्यवाद।